'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए लेजेंड्स, आज की टेक न्यूज थोड़ी सी लेट, थोड़ी ज्यादा लेट आ रही है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं क्योंकि आज हमने जज्बात में आके Realme GT और GT मास्टर एडिशन की अनबॉक्सिंग किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, देखिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। वैसे लेजेंडरी डांस के लिए हमने इस बार सुनील शेट्टी को कॉल किया था, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस बुरा था। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने फोन किया उन्होंने उठाया और वो एक ही चीज रटे जा रहे थे, आए अंजलि मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं बोल रहा सर वो रुकने को तैयार ही नहीं थे। मैं सोच रहा था इससे बेटर होता मैं अंजलि को ही कॉल कर लेता था। हाँ छोड़ो, पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था आपके फोन में कितने सारे ऐप्स आपने इंस्टॉल किया है, तो आपको बताया 40 से ज्यादा के लिए सबसे ज्यादा वोट्स आए। वैसे मैं भी उनमें से हूं। लाइक करिए दोस्तों, बहुत सारे लाइक्स चाहिए। टेक न्यूज तो ऐसी गर्मा गर्म डेली मिलेगी। फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं गूगल से। फाइनली गूगल पिक्सल 5a 5G ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं हुआ है, ये सिर्फ यूएस और जापान में हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया में आएगा भी। इसकी जो प्राइस अगर कन्वर्ट कर लो तो 33 से 35,000 के आसपास होती है। एक वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट है, 6.34 इंच की आपको ओलेड डिस्प्ले, लेकिन 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर है। डुअल स्टेरियो स्पीकर्स, IP67 रेटिंग से, 4680 mAh की बैटरी है, 18 वॉट आपको चार्जिंग है, साथ में 12.2 और 16 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा है और आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। डिसेंट है, गूगल का फोन है तो प्राइस तो वैसे ज्यादा ही रहती है, लेकिन वैसे आपको क्या लगता है ये स्पेक्स देखकर क्या ये इंडिया में आना चाहिए और किस प्राइस पर, कमेंट में जरूर से बताना। फाइनली आज इंडिया में Realme ने अपने Realme GT और GT मास्टर एडिशन को लॉन्च किया। साथ में Realme Book Slim आ गया है। प्राइस स्पेक्स सब कुछ बाहर आ गए, तो मेरा ओपिनियन देने का समय आ चुका है। Realme GT 38,000 का है, 8/128 42,000 का है, 12/256, और Realme GT मास्टर एडिशन 26,000 से स्टार्ट होता है, 6/128, 28,000 का है, 8/128, और 30,000 का है, 8/256। फोन्स की प्राइस मुझे ठीक लगी है, नॉट बैड। Realme Book Slim की बात करें, दो वेरिएंट्स इसमें, i3 11th जनरेशन, i5 11th जनरेशन, दोनों में सेम रैम और स्टोरेज है, 8GB रैम 512GB स्टोरेज और अप टू 11 आवर्स की बैटरी है। मेटल बिल्ट है, काफी स्लिम और लाइट वेट है, और 2K वाली आपको डिस्प्ले मिलती है और भी बहुत सारी आपको चीजें मिलती है। प्राइस जो है i3 वाली की दोस्तों 45,000, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, ये बढ़ जाएगी 47,000 आगे हो जाएगी। और जो i5 है ये 60,000 पर गया है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको 57,000 पर मिलेगा। प्राइस काफी ज्यादा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था i5 को ही 45 से 50 के बीच में, लेकिन ये i3 आपको 47 में मिल रहा है। तो यहां पर तो ऑनेस्टली मैं कहूंगा प्राइस ज्यादा है, उनको कुछ करना पड़ेगा वरना तो एनीवेज। वैसे आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना। साथ ही साथ जो Realme पैड आ रहा है, उनका जो टैबलेट आ रहा है, इसमें एमोलेड डिस्प्ले होगी, ये उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है इसी इवेंट पर, तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप बस इसकी प्राइस ज्यादा ना रखिए। तो क्या लगता है दोस्तों आज के इवेंट के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर से देना। वैसे सैमसंग ने ग्लोबली अपने Galaxy A52s को लॉन्च कर दिया है। ये एक 5G फोन है, दो वेरिएंट से 6/128, 8/128, और ग्लोबली जो प्राइस आई है वो अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 40,000 की भी ऊपर चला जाता है। सैमसंग ए सीरीज से तो प्राइस तो वैसी होगी, और मुझे लगता है इंडिया में थोड़ी कम प्राइस पर शायद आ सकता है। स्नैपड्रैगन 778G आपको चिपसेट मिलती है, हाई रिफ्रेश रेट वाली आपको एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा है, OIS के साथ आता है, 32 मेगापिक्सल सेल्फी है, 4500 mAh बैटरी है, और 25 वाट आपको चार्जिंग वगैरह भी मिलता है। ओवरऑल दोस्तों फोन तो अच्छा है, बस देखना चाहते हैं कि इंडिया में क्या प्राइस पर सैमसंग इसको इस बार लॉन्च करता है, ये हमें थोड़े दिनों में ही पता चलेगा। देगा कैसा पकड़ता है रंगे हाथ, इतना FBI और CID जैसा फील आता है मेरे को। अभी मेरे को रोज का हो गया, आदत हो गया, छोड़ो। पहले तो आपको बता दूं, बगमी जो है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया iOS में फाइनली आ चुका है। 20 तारीख की बात हो रही थी, लेकिन आज ही डाबा डोल दिया। और ये आपको 1.9GB की इसकी साइज है, तो अगर आप आईफोन्स यूज करते हैं, जाइए ऐप स्टोर में छलांग लगाइए और जाके उनका मजा उठाइए। एंड्रॉइड वाले मजे कर रहे थे, अब iOS वाले भी खूब मजा करेंगे। साथ ही साथ क्राफ्टन ने जो है वो स्क्रीनशॉट कॉन्टेस्ट लेके आया है।
हाँ, आपने सही सुना। बेसिकली आपको जब आप अपने लॉबी में होते हैं गेम की, आपके स्क्वाड के साथ एक स्क्रीनशॉट लेना है। आपको उसके अंदर सेटिंग्स में जाके, मतलब जहां पर उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां पर उस स्क्रीनशॉट को शेयर करना है। ये आपको 24 अगस्त तक का टाइम मिलेगा। 300 विनर्स वो लोग पिक करेंगे जो उनको बेटर लगता है, और उसको वो लोग सप्लाई क्रेट कूपन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पर कर दी है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके पार्टिसिपेट करिए, कुछ फायदा आपका यहाँ पर हो जाएगा। कल दोस्तों वैसे चाइना के अंदर iQOO 8 सीरीज जो वो लॉन्च हो गई है। यस, iQOO 8 और 8 Pro आपको दोनों मिलते हैं। प्राइस जो इनकी है वो 43,000 से स्टार्ट होती है, और जो iQOO 8 Pro है ये 57,000 से स्टार्ट होता है। वैसे दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज है, लेकिन iQOO 8 आपको फ्लैट डिस्प्ले के साथ मिलता है। एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, और इसमें आपको 4350 mAh की बैटरी, 120 वॉट चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलता है, और उसके अलावा 48 मेगापिक्सल वगैरह रियर कैमरा है, स्नैपड्रैगन 888। ठीक है, iQOO 8 Pro कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें भी हाई रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज से, रियर में 50 मेगापिक्सल है, उसके साथ 48 मेगापिक्सल है, और भी बहुत कुछ है। तो कैमरा यहाँ पर थोड़ा प्रीमियम है, और इसमें 4500 mAh की बैटरी है, 120 वॉट चार्जिंग यहाँ पर भी, लेकिन 50 वॉट आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, और ये स्नैपड्रैगन 888 प्लस के साथ आता है। तो इसमें थोड़ा प्रीमियम फीचर्स आपको मिलते हैं, और पता नहीं इंडिया में क्या प्राइस पर कभी आएंगे। तो फोन देखेंगे जैसे जैसे प्रीमियम होते जा रहे हैं, प्राइस बढ़ते जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन फोन्स के बारे में, कमेंट में जरूर से बताना। आज की सबसे अच्छी खबर की बात करें, वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। अगर आप सैमसंग का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट फ्रॉम साउथ कोरिया, ऐसा बताया जा रहा है कि सैमसंग जो है, उनके जो भी स्टॉक एप्स है, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग पे, सैमसंग वेदर, सैमसंग म्यूजिक वगैरह वगैरह, इन सब से वो एड्स को रिमूव करने वाला है। जी हाँ, तो इन एप्स में आपको कोई अनोइंग एड्स नहीं मिलेंगे, ना ही कोई आपको नोटिफिकेशंस आएंगे, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। और मुझे लगता है ये सारे ब्रांड्स को अपनाना चाहिए, और पूरे ही फोन से एड्स को निकालकर फेंक देना चाहिए। सैमसंग ने ये स्टेप लिया, जो बहुत ही अप्रिशिएटिंग बात है, और अगर ऐसा होता है फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। एक ऑफ टॉपिक अगर आपको खबर दे दूं, तो कैबी लेम, हम सभी जानते हैं इस बंदे को, हाँ, जिसने बिना बोले टिकटॉक के ऊपर 17 महीने के अंदर ही 100 मिलियन फॉलोअर्स गेन किया। कितना? 100 मिलियन फॉलोअर्स बिना बोले, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और इंस्टाग्राम पर भी वो खूब आगे जा रहा है। मतलब सोचो दोस्तों, यहां पर लोग क्या कुछ नहीं कर लेते, लेकिन इस बंदे ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ आइडिया था और बस। और 100 मिलियन फॉलोअर्स ओनली इन 17 मंथ्स। आज की सबसे जबरदस्त खबर की बात करें, वो आ रही है मोटा भाई की तरफ से, अपने वो वाले मोटा भाई। हाँ, जियो फोन नेक्स्ट 10 सितंबर को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इसके अब स्पेक्स वैसे तो पहले मैंने आपको बता दिया था वो, और एक्चुअल प्राइस यहां पर लीक हो गई है। योगेश इन्होंने ट्वीट किया, 5.5 इंच आपको HD डिस्प्ले मिलेगी, 4G डुअल 4G वोल्टी होगा, और 2GB रैम, 32GB स्टोरेज है। उसके अलावा आपको एक 16GB और 32GB वाला भी आपको वेरिएंट मिलेगा। स्नैपड्रैगन 215, एंड्रॉइड 11 गो एडिशन, रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल सेल्फी, 2500 mAh की आपको बैटरी मिलेगी। 3,500 रुपए दोस्तों इस प्राइस पर आ सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। अगर इस प्राइस पर आता है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड्रॉइड स्मार्टफोन बन सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, प्राइस के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ना जरूर से बताना। क्या आपको पता है दोस्तों, मुंबई ये इंडिया की सबसे रिचेस्ट सिटी मानी जाती है। रीजन, यहां पर 46,000 मिलियनर्स और 28 बिलियनर्स है। वैसे मैं भी मुंबई का ही हूं, और ये इनकी नेट वैल्यू टोटल $820 बिलियन की हो जाती है। मैं सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूं, पूरी इंडिया की नहीं। इंडिया जोड़ लो तो सोचो क्या कुछ हो जाएगा। अभी भी लोगों को लगता है कि इंडिया में कुछ नहीं है, खाली मुंबई देख लो कितना कुछ है। टेक्नोलॉजी आउटरो नहीं देगा, उसने मेरे को बोला आप आउटरो दो। मैं एक ही चीज बोलेगा, अगर आपने लाइक किया ये मैं भूल नहीं सकता, और अगर आपने लाइक नहीं किया ये मैं होने नहीं दूंगा।